कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हमें बाहर नहीं, हमारे अंदर मिलता है। आज के इस रहस्यमय एपिसोड में हम द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप की उस गहराई में उतरेंगे जहां इंसान समझता है कि समस्याएं जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि जिंदगी का नियम है। कुछ लोग पूरी जिंदगी परेशानियों से भागते हैं और कुछ उन्हीं परेशानियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। आइए आज जानते हैं हमारी लाइफ में समस्याएं क्यों जरूरी हैं और हम किस चीज को महत्व दें। तो अपनी सांसें धीमी करें, मन को शांत करें और इस रहस्यमयी सफर में मेरे साथ चलें। चैप्टर 1, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। एक सच्चाई है जिसे हर इंसान महसूस करता है लेकिन कोई मानता नहीं। जिंदगी हमेशा मुश्किल रहेगी। कभी पैसे की दिक्कत, कभी रिश्तों में खटास, कभी करियर की टेंशन, कभी खुद को लेकर डर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या ही नहीं होती तो क्या आप आज वही इंसान होते? नहीं, क्योंकि हमारी समस्याएं ही हमें तराशती हैं। वो हमें धकेलती हैं, कभी दर्द में, कभी गुस्से में और कभी बदलाव में। हर परेशानी एक संदेश लेकर आती है, अब आगे बढ़ो। मार्क मेंशन कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो अपनी समस्याओं से भागते हैं और दूसरे जो अपनी समस्याएं खुद चुनते हैं। पहले वाले लोग हर समय शिकायत करते हैं और दूसरे वाले लोग अपनी पसंद की चुनौतियों का सामना करते हैं। चैप्टर 2, बेटर प्रॉब्लम्स, बेहतर समस्याएं चुनो। इमेजिन कीजिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, पूरी जिंदगी बैठकर इस बात का दुख करना, मेरी लाइफ क्यों इतनी खराब है। और दूसरा, एक ऐसी समस्या चुनना जो दर्द तो दे लेकिन आपको आगे बढ़ाए। यही इस किताब का बड़ा संदेश भी है। अच्छी जिंदगी का मतलब समस्या रहित जीवन नहीं बल्कि बेहतर समस्याओं से भरा हुआ जीवन है। उदाहरण के लिए, कोई जिम जाता है, वहां दर्द है, पसीना है, थकान भी है, लेकिन ये चुना हुआ दर्द है और इसका फल भी मिलता है। कोई अपने नौकरी के स्ट्रेस की शिकायत करता है लेकिन अपने करियर के लिए कुछ सीखता नहीं, बदलता नहीं। ये अनचुना दर्द है और इसका फल सिर्फ निराशा है। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य, आप दर्द से बचकर नहीं रह सकते, लेकिन आप ये चुन सकते हैं कि कौन सा दर्द आपकी लाइफ में हो और कौन सा नहीं। और यही निर्णय आपको दूसरों से अलग करता है। चैप्टर 3, हैप्पीनेस इज इक्वल टू प्रॉब्लम सॉल्व्ड। एक गहरी, मन मस्तिष्क को हिला देने वाली बात। हम खुश तब होते हैं जब हम किसी समस्या को सुलझा लेते हैं। मतलब खुशी कोई मंजिल नहीं, खुशी एक प्रोसेस है। जब आप एक गोल हासिल करते हैं तो आपको कुछ देर खुशी मिलती है, फिर दिमाग नई समस्या ढूंढ लेता है,
क्यों? क्योंकि हमारी ग्रोथ वहीं से होती है। कई लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं क्योंकि वो समस्याएं सुलझाना नहीं चाहते। वो बस चाहते हैं सब कुछ खुद ब खुद ही ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। चैप्टर 4, विक्टिम माइंडसेट वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट, ये किताब की सबसे दमदार सीखों में से एक है। दुनिया में 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। पहला विक्टिम माइंडसेट, जहां इंसान सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब गलती दुनिया की है, मेरी तो लाइफ ही खराब है और मुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं। ऐसे लोग हमेशा कमजोरी में फंस जाते हैं। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट, जहां इंसान समझता है शायद ये मेरी गलती नहीं थी, लेकिन इसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ब्लेम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पावर है। क्योंकि किस चीज की जिम्मेदारी आप लेते हैं उस पर आपका कंट्रोल हो जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया। गलती उसकी थी, लेकिन इस इंसल्ट को आप कैसे हैंडल करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप रिएक्ट भी कर सकते हैं, आप इग्नोर भी कर सकते हैं, आप इसे अपनी ग्रोथ का ईंधन भी बना सकते हैं। यही फर्क बताता है कि कौन कमजोर है और कौन शक्तिशाली। चैप्टर 5, आपकी प्रॉब्लम्स ही आपकी पहचान है। हर इंसान अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से ही पहचाना जाता है। किसी की हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी को करियर की चिंता है, किसी को रिश्तों की परेशानियां, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन समस्याओं के प्रति अपना नजरिया क्या रखते हैं। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम आपकी ताकत बन जाती है। अगर आप ब्लेम करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम आपका बोझ बनती है। आपकी प्रॉब्लम्स तय करती हैं कि आप किस तरह के इंसान बनेंगे। तो आज के इस रहस्यमय सफर में हमने जाना कि समस्याएं दुश्मन नहीं, साथी हैं। दर्द से भागना कमजोरी है, लेकिन बेहतर समस्याएं चुनना एक शक्ति है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हम कंट्रोल पाते हैं, और खुशी समस्याएं खत्म होने से नहीं, उन्हें हल करने की प्रक्रिया से आती है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हमारी वैल्यूज, हमारी पसंद और उन गलत बिलीव्स के बारे में जो हमारी जिंदगी को अंदर से जकड़ कर रखते हैं। अगर आप अगले रहस्यमय अध्याय के लिए तैयार हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एपिसोड 3 में। तब तक अपनी प्रॉब्लम से भागिए मत, बस उन्हें चुनिए, उन्हें समझिए और हल कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ इस सफर में।